वेलकम टू माय चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज हम रेंट फ्री अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट के बारे में पढ़ेंगे और इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले अकोमोडेशन दो टाइप की होती है। पहली होती है रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरी होती है अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कोई फ्लैट प्रोवाइड कर रही है, कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है जिसके लिए एम्प्लॉय को कोई रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए उसको कोई रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं। दूसरा केस होता है कि अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्लैट या अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है पर एम्प्लॉय इसके लिए रेंट दे रहा है पर वो रेंट मार्केट वैल्यू से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय वो खुद फ्लैट लेता तो उसको 20,000 रुपीज़ देने पड़ते, पर अगर वो उसकी कंपनी उसको फ्लैट प्रोवाइड कर रही है तो वो उसके लिए 10,000 रुपीज़ दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि उसको छूट पे वो घर मिल रहा है। इसी को हम अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट कहते हैं। और ये जो फ़ायदा मिलता है एम्प्लॉय को, इस फ़ायदे को हम पर्पसेस कहते हैं, जिसका इसको टैक्सेशन करना पड़ता है। इसके लिए एम्प्लॉय को टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। अब जो अकोमोडेशन होती है वो फर्निश्ड भी हो सकती है और अनफर्निश्ड भी हो सकती है, फिर हमें उसी के हिसाब से टैक्सेशन करना है। फर्निश्ड का मतलब क्या होता है कि आपको फ्लैट के साथ साथ फर्नीचर या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस मिल रहे हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज। ठीक है। और अनफर्निश्ड क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैट मिल रहा है या अकोमोडेशन मिल रही है रहने के लिए, आपको किसी भी टाइप का फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जैसे एसी, टीवी, फ्रिज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे करनी है। कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के एम्प्लॉय हैं, वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम अकोमोडेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का देखेंगे कि मतलब जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेशन देती है या रहने की जगह देती है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 देखना है कि अकोमोडेशन किस टाइप की है। पहले अगर पहला केस है यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब उसके बाद आपको देखना है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन है तो वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। तो यहाँ पे पहला केस है कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है। तो अब हम इसका कॉम्प्यूटेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है एक लाइसेंस फी प्रिस्क्राइब करती है हर एक फ्लैट के लिए, हर एक अकोमोडेशन के लिए। जो भी अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है उसका एक लाइसेंस फी होता है जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड करती है। ठीक है। उसी से ही हम अपना टैक्सेशन करते हैं। ये केस है, फिर से बता रही हूँ, ये केस है रेंट फ्री अकोमोडेशन का और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो गवर्नमेंट ने उस अकोमोडेशन की लाइसेंस फ़ी प्रिस्क्राइब कर रखी है वो लिखोगे आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट पे, उस पर आपको अपना टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 500 पर मंथ लाइसेंस फ़ी फिक्स की हुई है एक फ्लैट की, तो मैं क्या करूँगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगी और 6,000 को एज अ पर्पसेस मैं अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाऊंगी। ठीक है। अब देख लीजिए, यही केस अगर फर्निश्ड वाला हो जाता, क्या होता, रेंट फ्री अकोमोडेशन है पर आपको फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। मैंने क्या बोला, रेंट फ्री अकोमोडेशन है और आपको गवर्नमेंट फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रही है, तब क्या करोगे, आपको 10% निकालना है फर्नीचर की कॉस्ट का। जो फर्नीचर की कॉस्ट है उसका 10% निकालना है। और अगर सरकार आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस प्रोवाइड कर रही है तो उसका भी 10% निकालना है, जो भी उसकी कॉस्ट होगी। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि समझ लीजिए फर्नीचर की कॉस्ट 2,000 है तो मैं इसका 10% निकाल दूंगी 200। ठीक है। अब आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट में क्या दिखाओगे कि 6,000 लाइसेंस फी है प्लस 200। ठीक है। तो 6,200 हो जाएगा, आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाओगे। समझ में आ गया। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। अगर अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट पे मिलता है, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ रेंट पे करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार के अकोमोडेशन है, ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको लाइसेंस फी कंसिडर करनी है, जैसा कि हमने इस वाले स्टेप में किया था। लाइसेंस फी लिखोगे, उसमें से आप माइनस कर दोगे जितना एम्प्लॉय रेंट पे करता है पर मंथ। आपको पर एनम में लेना है, अगर मंथ में क्वेश्चन में गिवन है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आप माइनस कर दोगे, तो ये जो अमाउंट आएगा ये आपकी टैक्स स्टेटमेंट में आएगा। सिंपल सी बात है, लाइसेंस फी में से आप रेंट पे माइनस करोगे, जो ये अमाउंट आएगा ये आपकी टैक्स स्टेटमेंट में जाएगा। अब यही केस देखिए, अगर फर्निश्ड वाला होता, अगर आपको अकोमोडेशन मिल रही है फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के साथ, तो क्या करना है, बिल्कुल इसकी तरह ही करना है। आपको 10% निकालना है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की कॉस्ट का 10% निकालना है, फिर इसमें ऐड कर देना है। ये जो आपका अमाउंट आया था इसमें ये 10% का जो कॉस्ट है फर्नीचर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की, इसमें ऐड कर देनी है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी बेसिक सैलरी 6,000 पर मंथ है, उनको डियरेंस अलाउंस 2,000 पर मंथ मिलता है, लाइसेंस फी 1,000 पर मंथ है, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट 2,000 पर मंथ है, जिसे हमें कंसिडर करना ही नहीं है, हमें सिर्फ लाइसेंस फी का ध्यान देना है। पहला केस ये है कि अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है। मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है, तो हम टैक्स स्टेटमेंट में कितना पर्पजेस की वैल्यू दिखाएंगे? सिंपल सा है, लाइसेंस फी को आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12,000 अपने टैक्स स्टेटमेंट में दिखाओगे। 1,000 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में लाइसेंस फी गिवन है, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, आप इतना अपना क्वेश्चन में दिखा दोगे। अब केस 2 है कि समझ लीजिए यही जो ये आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन था, अगर ये फर्निश्ड होता तो आप क्या करोगे? अगर ये फर्निश्ड होता तो क्या करोगे? आप 10% निकालोगे फर्नीचर की वैल्यू का या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का। इस केस में फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है, तो मैंने 10% निकाल लिया 10,000 का, जो कि आ गया 1,000, और एसी की भी सुविधा दी जा रही है, तो 10,000 और 10% ऑफ 5,000 इक्वल टू 500। अब मैं लाइसेंस फी में इन तीनों को ऐड कर दूंगी, तो मैं अपनी टैक्स स्टेटमेंट में 13,500 दिखाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर अनफर्निश्ड घर है तो लाइसेंस फी का अमाउंट डाल दोगे, अगर फर्निश्ड घर है तो उसमें आप 10% जो भी फर्नीचर की या एसी की कॉस्ट है उसका 10% निकाल के ऐड कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस ये है, सेम क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट केस ये है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिलती है कंसेशनल रेट पे, मतलब कि वो रेंट पे करता है। तो मिस्टर एक्स 500 पर मंथ रेंट पे करता है प्रीवियस ईयर में, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा ही है, आपको लाइसेंस फी में से माइनस कर देना है जो रेंट पे करता है मिस्टर एक्स। यहाँ पे अकोमोडेशन अनफर्निश्ड है, तो हमें फर्नीचर का 10% तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 12,000 में से माइनस कर देंगे जो रेंट पे करता है मिस्टर एक्स, जो कि है 500, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हमें पर एनम कंसिडर करना है, तो यह 6,000 आ जाएगा आपकी टैक्स स्टेटमेंट में। ठीक है, अब यही सेम केस अगर फर्निश्ड वाला होता तो क्या करोगे? आप 6,000 में प्लस कर दोगे 10% जो भी फर्नीचर की कॉस्ट होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कॉस्ट होगी, और यहाँ पे फर्नीचर की कॉस्ट 10,000 है, तो मैं 10% ऑफ 10,000 निकालूंगी, 1,000 आ जाएगा, और एसी की जो कॉस्ट है 5,000 है, तो 5,000 का 10% निकालेंगे 500 आ जाएगा, और मैं 6,000 में 1,000 और 500 ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास 7,500 पर एनम आ जाएगा, और इसको मैं अपनी टैक्स रेट में दिखाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गए चारों केसेस। अब हम उनका देखते हैं जो अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। पहले वाले केसेस मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बताए थे, अब हम उनका देखेंगे जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेशन मिलती है, उनकी कंपनी से या उनका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहला केस आता है अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन का, मतलब कि आपको कोई फर्नीचर नहीं मिल रहा, आपको कोई रेंट पे नहीं करना, आपके एम्प्लॉयर आपको, कंपनी जो आपके एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी आपको फ्लैट प्रोवाइड कर रही है फ्री, जिसका आपको कोई रेंट पे नहीं करना, कोई फर्नीचर प्रोवाइड नहीं कर रही। अब इसका कैलकुलेशन जो है डिपेंड करता है कि जहाँ पे आपके अकोमोडेशन है और जहाँ पे आप रह रहे हो रेंट वाले घर में, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है जहाँ पे आपका फ्लैट सिचुएटेड है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख है, 3 केसेस हैं, 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन, दूसरा केस है पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है बट 25 लाख से कम है, तीसरा केस है कि पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 केसेस आ जाते हैं। पहला केस आता है अकोमोडेशन ऑन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि कंपनी का या एम्प्लॉयर का खुद का फ्लैट है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को रहने को देता है, मतलब उन्होंने, कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने फ्लैट खरीदा हुआ है या अकोमोडेशन खुद खरीदी हुई है। और दूसरा केस होता है कि जिसमें कंपनी ने भी रेंट पे ले रखा है फ्लैट, फिर वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। तो दोनों की कैलकुलेशन अलग है। सबसे पहले हम वो कैलकुलेशन देखेंगे कि अकोमोडेशन जो है कंपनी ने खुद खरीदी हुई है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। तो पहला केस आता है, आपको क्या करना है? 15% ऑफ सैलरी निकालना होगा। अगर वो जो घर है वहाँ पे उस सिटी में है जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तब क्या करोगे? आप 15% ऑफ सैलरी निकालोगे। और एक बात का ध्यान रखना कि सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है सैलरी की, वो हमें फॉलो करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, और अगर समझ लीजिए यही अकोमोडेशन उस सिटी में होती जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है पर 25 लाख से कम है, तो हम 10% निकालेंगे एम्प्लॉय की सैलरी का। ठीक है, और अगर सिटी की जो पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो हम 7.5% निकालेंगे एम्प्लॉय की सैलरी का। समझ में आ गया? अब दूसरा केस देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अकोमोडेशन जो है एम्प्लॉयर ने या फिर कंपनी ने खुद रेंट पे ले रखी है, फिर वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तीनों का इसमें कैलकुलेशन
सेम है, तो इसमें पॉपुलेशन का कुछ लेना देना नहीं है, तीनों का कैलकुलेशन तीनों कैटेगरी का सेम है। तो कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन? एम्प्लॉयर एक्चुअल में कितना रेंट पे करता है, एम्प्लॉयर या कंपनी उस फ्लैट का एक्चुअल में कितना रेंट पे करती है, और आपको 15% निकालना है एम्प्लॉय की सैलरी का, आपको एम्प्लॉय की सैलरी का 15% निकालना है। फिर इन दोनों में से जो भी कम होगा आप वो अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाओगे, विच एवर इज लोअर। समझ में आ गया? विच एवर इज लोअर है, सॉरी ऑफ लोअर नहीं है, विच एवर इज लोअर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये केस था अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन का। अगर इस केस को मैं फर्निश्ड बना दूं तो क्या होगा, मतलब कि आपकी कंपनी फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी प्रोवाइड कर रही है, तो क्या करना है, कैलकुलेशन एकदम सेम है, कैलकुलेशन आपको इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। इसमें आप क्या करोगे, 10% फर्नीचर की कॉस्ट ऐड कर दोगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कॉस्ट ऐड कर दोगे, तो आप रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्निश्ड वाले घर का टैक्सेशन कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ लीजिए कि अकोमोडेशन जो प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन आपको बिल्कुल पीछे ही, जैसे मैंने आपको टेबल में जैसे बताया, पीछे जो टेबल बताई थी उसके अकॉर्डिंग करनी है। जो भी उसका आंसर आएगा उसमें से आप माइनस करोगे जो एम्प्लॉय रेंट पे करता है, फिर आपको टैक्सेशन इस पे करना है, इस अमाउंट पे आपको अपना टैक्सेशन करना है। समझ में आ गया? और अब ये केस है अनफर्निश्ड का। अगर ये केस फर्निश्ड का होता तो आप क्या करोगे, 10% फर्नीचर की कॉस्ट का निकालोगे या फिर 10% इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का निकालोगे और इसमें ऐड कर दोगे, फिर आप इसमें ऐड कर दोगे और फिर आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाओगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब मैं सैलरी की डेफिनेशन बताती हूँ, जो कि मैंने कहा था बहुत प्रिस्क्राइब्ड है, तो समझना ज़रूरी है। सैलरी में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, पर तभी इंक्लूड करोगे अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तभी उतना कंसीडर करना है, और जितना परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा उतना ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। और बाकी अलाउंसेस, सभी प्रकार के अलाउंसेस आपको यहाँ डालने हैं, पर जो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होते हैं वो नहीं कंसीडर करोगे। और एनी मॉनेटरी बेनिफिट, तो ये सैलरी की डेफिनेशन है जो आपको कंसीडर करनी है। अब हम 4 ऐसे आइटम चेक कर लेते हैं जो कि सैलरी की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं होते। पहला आता है डियरेंस अलाउंस, अगर वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं बनता। जैसा मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि डियरनेस अलाउंस आप तभी कंसीडर करोगे जब वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता है या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनता है तब आप कंसीडर नहीं करोगे। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर नहीं करते हैं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हम कंसीडर नहीं करते हैं, और जो सभी अलाउंसेस जो कि इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है वो भी कंसीडर नहीं होते। फोर्थ ये है कि जो एनी टाइप जो परक्विजिट है जो कि अंडर द सेक्शन 72 के अंतर्गत बताई गई है वो भी हम कंसीडर नहीं करते। अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, बोनस उन्हें पर एनम 19,200 मिला है, मेडिकल अलाउंस 500 पर मंथ मिला है, कन्वेंस अलाउंस 14,000 मिला है जिसमें से उन्होंने 70% अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में स्पेंड कर दिया है। देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 20% ऑफ सैलरी, जो कि हम कंसिडर करेंगे नहीं अपनी सैलरी की डेफिनेशन में। पहला केस आता है कि हमें वो ऐसी अकोमोडेशन मिल रही है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिल रही है जिसकी पॉपुलेशन है वो अकोमोडेशन ऐसे प्लेस पे सिचुएटेड है, ऐसी सिटी में सिचुएटेड है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर 25 लाख है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे। सैलरी कैसे निकालेंगे, क्या क्या कंसीडर करेंगे सैलरी में, ये देखते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी आएगा, 10,000 है पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे 1,20,000 आ जाएगा। बोनस आप कंसीडर करोगे, मेडिकल अलाउंस आप पूरा कंसीडर करोगे, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती। कन्वेंस अलाउंस पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया है कि अलाउंस आप कंसीडर करोगे, पर अगर उसमें कोई एग्जाम्पशन मिलती है उसको माइनस करने के बाद ही अपनी सैलरी की डेफिनेशन में कंसीडर करना। शायद ये मैंने पीछे नहीं बताया, इसलिए ध्यान से सुन लो। अलाउंसेस जो भी आप कंसीडर कर रहे हो उसमें आप एग्जाम्पशन जो आपको लिमिट प्रोवाइड कर रही है इनकम टैक्स, एग्जाम्पशन आप माइनस करके ही उसे कंसीडर करोगे। अब जैसे यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस है, मैं 14,000 में से उतना पैसा माइनस कर दूंगी जो कि 70% ऑफ 14,000 है, जो कि 9,800 आता है। ये एग्जम्प्टेड है क्योंकि हमने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में यूज़ किया है, तो 4,200 मैं अपने मैं अपनी सैलरी कैलकुलेशन में इंक्लूड करूंगी। जब मैं इन चारों को ऐड कर दूंगी तो मेरी सैलरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी कितनी आ जाएगी, 1,49,400, ठीक है। अब हमें अपने टैक्स स्टेटमेंट में कितना दिखाना होगा परक्विजिट, 10% ऑफ सैलरी, इसका 10% क्यों निकाला, क्योंकि पॉपुलेशन 10 लाख से लेके 25 लाख थी
और ये अनफर्निश्ड का केस था। जैसा कि मैंने इस टेबल में बताया था कि 10% सैलरी होती है अगर अकोमोडेशन ऑन बाय द एम्प्लॉय है और सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है 25 लाख से, इसलिए मैंने वहाँ पे 10% ऑफ सैलरी लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर यही अकोमोडेशन फर्निश्ड वाली होती तो आप क्या करते, आप इसमें ऐड कर देते 10% जो भी फर्नीचर की वैल्यू होती या फिर 10% जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की कॉस्ट होती, इसमें ऐड कर देते अगर ये केस फर्निश्ड वाला होता तो। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अनफर्निश्ड फ्री अकोमोडेशन दे रही है पर इसके लिए एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे फ्लैट खरीदा। अनफर्निश्ड फ्री अकोमोडेशन है पर एम्प्लॉयर जो है इसके लिए रेंट पे करता है 7,000। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको आपकी सैलरी की कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि मैंने पीछे वाले केस में की थी तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, जिसमें सैलरी हमारी 1,49,400 आई थी। तो आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, जो रेंट पे करता है एम्प्लॉयर या कंपनी पे करती है, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि हमें पर एनम कंसीडर करना है, आ जाएगा 84,000 और 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, इसका 15%, ये आंसर आ जाएगा विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी कम होगा आप इतना अपनी टैक्स स्टेटमेंट में एज अ पर्पसेस दिखाओगे। मैं आपको इसका फिर से फॉर्मूला दिखा देती, फॉर्मूला नहीं जो प्रोविजन है फिर से जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर या बाय द कंपनी और 15% एम्प्लॉय की सैलरी का विच एवर इज लोअर, जो मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अगर यही केस फर्निश वाला होता तो, ये वाला अनफर्निश का केस था, अगर यही केस फर्निश वाला होता तो आप क्या करते, इस अमाउंट में आप प्लस कर देते 10%। जो ये जो अमाउंट है इसमें आप 10% प्लस कर देते फर्नीचर की कॉस्ट का या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की कॉस्ट का। ठीक है, और अगर ये केस वो वाला होता जिसके अंदर अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट होता तो आप क्या करते, इसमें से आप वो अमाउंट माइनस कर देते जो एम्प्लॉय जो रेंट पे करता है। ठीक है, अगर ये फिर से बोल रही हूँ, अगर ये केस वो होता जिसमें एम्प्लॉय रेंट पे करता है पर मंथ, तो आप उस पर मंथ को मल्टीप्लाई करोगे, रेंट को जो रेंट होगा पर मंथ उसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से, फिर ये जो अमाउंट है 12,410, इसमें से आप वो जो रेंट पे हमने किया है वो माइनस कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डेबिट योर नॉलेज चैनल को। थैंक यू वेरी मच।